नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पोक्सो एक्ट के तहत अब कोई जेल नहीं, अभियुक्त हुआ आजाद। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात एक जजमेंट में आया हुआ है। केरल हाई कोर्ट ने जजमेंट में कहा हुआ है। केस टाइटल है मुनीर ए वर्सेज केरल राज्य एवं अन्य। केस नंबर है 4466/22 2022 की केस है। यह जजमेंट आया हुआ है। ये पोक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त कैसे बरी हो गया, क्या स्थिति रही होगी, ये जजमेंट आखिर क्यों दिया केरल हाई कोर्ट ने, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको बहुत ही लाभकर साबित होगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल बटन क्लिक कर दीजिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इस कानून की जानकारी सभी को नहीं मालूम होती है, इसलिए हमने यह चैनल बना रखा है। आप सभी को जानकारी प्राप्त हो सके, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ नहीं होगी। तो आपका भी दायित्व तो बनता है, एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। दोस्तों, केरल हाई कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जो आरोपी है उसको उसके ऊपर लगे हुए अभियोजन जो है, जो उसके ऊपर दोष लगाया गया था, उसकी कार्यवाही को रद्द कर दिया है। उसके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा अब आगे नहीं किया है। यह कब हुआ, अभियुक्त के ऊपर किन किन धाराओं में आरोप था, यह हम जानेंगे। उसके ऊपर आरोप क्या लगाया गया था, किन किन धारा का उसके ऊपर अपराध हुआ था, ये सभी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो केरल हाई कोर्ट ने आरोपी और पीड़िता के शादी के बाद पोक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही को क्या किया है, रद्द कर दिया है। यह एक जजमेंट में आया हुआ है। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी है, जिस पर आईपीसी की धारा 354, 376 और यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012, जिसको पोक्सो एक्ट कहा जाता है, की धारा 8 और सपठित धारा 7 के अंतर्गत अपराध करने का आरोप था। अब पोक्सो एक्ट अधिनियम जो 2012 बनाया गया है, बाल संरक्षण अधिनियम है। यह बहुत ही स्ट्रिक्ट इसमें कानून होते हैं। किसी भी पोक्सो एक्ट के तहत अपराधी को पाया जाता है तो उसको आजीवन सजा होती है। जैसा उसका अपराध होता है वैसा सजा होती है। इसमें छूट पाना बहुत मुश्किल होता है। वह पूरा सजा भुगत लेता है तभी इसमें छूट मिलता है। तो इस तरह के कानून के अंतर्गत भी जो अभियोग लगाया गया है, जो उस पर आरोप लगाया गया है, जो धाराएं लगाई गई है, उससे बरी हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। वह परिस्थिति हम जानेंगे। तो धारा 7 और 8 पोक्सो एक्ट की क्या कहती है, आइए हम जान लेते हैं। धारा 7 और 8 यही कहता है कि नाबालिग अगर कोई स्त्री है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को कोई छूता है, टच करता है, तो उसको 5 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। 5 और 7 यही कहता है। प्राइवेट पार्ट्स को छूना अपराध है बाल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। तो इसमें यही धारा लगाए गए हैं और आईपीसी की धारा जो है 376, 354 भी लगाए गए हैं। उसके बावजूद भी बरी कर दिया गया है, कोई कार्यवाही नहीं है। 354 स्त्री लज्जा भंग होता है, जो बल द्वारा भी उसके साथ छेड़खानी किया जाता है। 376 आप जानते ही हैं, बलात्कार से संबंधित है।
तो ये सारे धाराएं उसके ऊपर लगाए गए थे, उसके बावजूद भी आरोपी और पीड़िता की शादी के बाद कार्यवाही को रद्द कर दिया गया। तो आइए जानते हैं यह जस्टिस गोपी चंद पी ने कहा इस मामले को लेकर। याचिकाकर्ता और पीड़िता अब पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन जारी रखने का कोई औचित्य पूरा नहीं होगा। कहने का मतलब जस्टिस ने कहा कि जब पति पत्नी अब हो गए, लोग पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, हंसी खुशी से कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है कि उसके ऊपर जो अभियोजन लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उसको आगे खींचना कोई औचित्य नहीं लगता है। तो यहाँ यही सब विचार करते हुए हाईकोर्ट न्यायालय ने क्या किया, आइए जानते हैं। तो शिकायतकर्ता, याचिकाकर्ता यानी शिकायतकर्ता, उसको आप कहेंगे पिटिशनर, जो याचिकाकर्ता पर आरोप क्या क्या लगाया गया था, कैसे वो बरी हो गया, आइए जानते हैं। आरोप था कि वह एक लड़की जो +2 क्लास में पढ़ रही थी। +2 का मतलब होता है 9 और 10, यानी हायर सेकेंडरी जो होता है लेवल 2 साल का होता है। जैसे 10वीं +2 वर्ष +2 शिक्षा है, 10वीं +2 वर्ष +2 प्लस यह शिक्षा है, +2 शिक्षा जिसको कहते हैं। अगर आप देखेंगे हायर सेकेंडरी में +2 9वीं 10वीं होगा, और 10वीं के बाद अगर +2 लगता है तो 12वीं इसको कहा जाएगा। तो इसमें वह लड़की पढ़ रही थी। वहाँ क्या करता है याचिकाकर्ता, उसको कार में बिठाता है, उसके स्कूल से कार में बिठाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न करता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूता है, टच करता है। तो प्राइवेट पार्ट्स को हमने बताया कि 7 और 8 में अपराध है पोक्सो एक्ट अधिनियम 2012 के अंतर्गत, जिसमें 5 साल से 7 साल की सजा और अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा, यह प्रावधान करता है। तो वह क्या किया, उसके साथ यौन उत्पीड़न भी किया था और क्या किया, गलत तरीके से उसको छुआ भी था। आगे भी उस पर आरोप यह था लगाया गया कि बाद में जब बालिका जो है, जो नाबालिग थी, अब वयस्क हो गई है, उसके बाद भी याचिकाकर्ता ने उसके साथ क्या किया था, बलात्कार किया। और फिर दोनों क्या करते हैं, वयस्क होने पर बलात्कार किया तो क्या करते हैं, बलात्कार करने के बाद जून 2023 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। अगर लड़की चाहती तो 18 साल के पहले का जो भी उसके साथ शादी विवाह जो भी होता है वो उसको शून्य घोषित कर सकती थी। उसको पीड़ित जो याचिका करता था उसको पोक्सो एक्ट में ला सकती थी, लेकिन वयस्क होने के बावजूद भी उसके साथ जब बलात्कार किया याचिकाकर्ता ने तो वो कंसेंट दे दी। पति पत्नी बन गए, पति पत्नी के रूप में रहने लगे और जून में वह 2023 में शादी कर लेते हैं। तो यहाँ क्या स्थिति बनता है, यही उसके ऊपर आरोप लगाया है। शादी कर लिए और अब पति पत्नी के रूप में रहने भी लगे, और जो है याचिकाकर्ता और पीड़िता दोनों के जो वकील थे, अधिवक्ता थे, उनमें कोई विवाद नहीं था। आगे की कार्रवाई करने के लिए उनका कोई दबाव नहीं था। वो भी सहमति से कंसेंट दे देते हैं कि आप दोनों जब वयस्क हो गए हैं, शादी कर लिए हैं, बलात्कार हुआ, चाहे जो को कंसेंट दे दी है लड़की, तो कोई उसमें औचित्य नहीं बनता है। तो उन लोगों के बीच में कोई दबाव नहीं रहा। यही सब देखते हुए पीड़िता के अधिवक्ता का भी कोई दबाव नहीं रहा, याचिकाकर्ता के भी अधिवक्ता का कोई दबाव नहीं। हाई कोर्ट ने क्या किया, यह उपयुक्त मामला जानते हुए
कि यह अच्छा ही हुआ कि जिसके साथ बलात्कार किया गया उसको पत्नी के रूप में रहने लगे लोग, कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई अब केस चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर ये क्या किया कि अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया हाई कोर्ट ने। क्षेत्राधिकार क्या है? यह शक्ति देती है सीआरपीसी की धारा में 482 सीआरपीसी की धारा में यह शक्ति हाई कोर्ट को देती है कि वह किसी भी अन्याय आदेश और कार्यवाही को रद्द कर सकता है जो अन्याय हो सॉरी जो अच्छा ना हो। तो वह काम किया हाई कोर्ट केरल ने, सारे कार्यवाही को रद्द कर दिया। यही था पोक्सो एक्ट के तहत अब कोई जेल नहीं, अभियुक्त हुआ आजाद। तो आपको यह जानकारी कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।